हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो बच्चों, आपको मैं बताऊंगा आरएमएस सीईटी 17 दिसंबर को जिसका एग्ज़ाम है उसके लिए सैम्पल पेपर की इम्पोर्टेंस, क्या अहमियत है सैम्पल पेपर की। बार बार लगातार मैं बच्चों से कह रहा हूं कि आप बहुत तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन एक तैयारी का वे ये भी है सैम्पल पेपर, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी तक पेरेंट्स को, बच्चों को यही नहीं पता कि सैम्पल पेपर है क्या चीज़, ये इनके अंदर क्या है, ये किस तरह से प्रीवियस ईयर पेपर, ये सैम्पल पेपर क्या सेम है, टेस्ट सीरीज़ क्या, इनमें ज़्यादातर कन्फ्यूजन रहता है। अगर ये डाउट मैं दूर कर पाया आपको, तो मुझे लगता है कि आपको क्लियरिटी हो जाएगी, हाँ ये सैम्पल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम बच्चों यही डिस्कस करेंगे कि ये सैम्पल पेपर है क्या, क्या है ये सैम्पल पेपर, और ये एग्ज़ाम में आपके लिए किस प्रकार हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम 17 दिसंबर को है। मैं आपको बता दूं 17 दिसंबर सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है। अगर आप कंपटीशन लेवल की बात करें तो इसमें सिलेक्शन रेशो 1% से कम बच्चे सेलेक्ट होते हैं। पूरे भारत में एंट्रेंस होता है कक्षा 6 और 9 के लिए, 1% से कम बच्चे सेलेक्ट होते हैं। वहीं सैनिक स्कूल में 3% के आसपास है, सरकारी सैनिक स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं। RIMC में भी ये 3 के आसपास है, यूपी सैनिक स्कूल में भी ये 2 से 3 के आसपास है, लेकिन मिलिट्री स्कूल में ये 1% से कम रह जाता है, 0.66%। ठीक है, आधे से ज़्यादा कुछ। क्यों? क्योंकि देखो भाई, मिलिट्री स्कूल 5 मिलिट्री स्कूल है, 5 मिलिट्री स्कूल है, और बहुत ज़्यादा इनमें ये नहीं कि ढेरों में बच्चे जाते हैं। कितने, 400 लगभग बच्चे जाते हैं, सारे ही मिला मिलू के पूरे भारत से। तो अब बताओ 400 बच्चे, 60,000 ने तकरीबन फॉर्म भरा है, तो भाई मुश्किल तो है। तो उसको निकालने के लिए आपको जितनी पढ़ाई करके चले जाएं बच्चे उतनी कम। ऐसा लगता है कि मैं कितना पढ़ के जाऊं, जितने पढ़ के चले जाओ बच्चों उतने कम है। भाई क्या करें, आना भी तो आपको 400 में है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़ सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर है क्या। देखो, आप मान के चलिए आपका RMS CET का एग्ज़ाम है 17 दिसंबर को, 17 दिसंबर को आप पेपर देने जाएंगे। देने के बाद जैसे आप एडमिट कार्ड लेके गेट से अंदर जाएंगे, आपकी एंट्री हो गई, सब कुछ हो गया और पेपर स्टार्ट हो गया, तब आपको एक पेपर मिलेगा। उसमें पेजेज होंगे, उसमें सारा सेक्शन रहेंगे, सेक्शन A, जन, GK, इंग्लिश, इस तरह से पूरा पेपर रहेगा 2.5 घंटे का। आप उस पेपर को लेके घर आ गए, तो वो तो हुआ एक्चुअल पेपर, एक्चुअल पेपर। लेकिन अगर एक्चुअल पेपर की तरह ही, एक्चुअल पेपर जैसा बिल्कुल एक्चुअल पेपर है, ऐसा पेपर का अभ्यास करने के लिए आपको 5 पेपर, 5 इस तरह के पेपर घर मिल जाए। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल यही क्वेश्चन आएंगे, वो तो किसी को भी नहीं पता क्वेश्चन कौन आएंगे, भाई क्वेश्चन तो एग्जामिनर ने बनाए हैं। लेकिन 5 अगर पेपर आपको घर अभ्यास करने के लिए मिल जाए, ऐसे ही बिल्कुल सेम, इंस्ट्रक्शन सेम लिखी हुई है, बस क्वेश्चन हमारी टीम ने तैयार किए हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उनका सेट। तो बेसिकली सैम्पल पेपर ये हो गया, या इसको मॉडल टेस्ट पेपर भी बोलते हैं, कि एग्ज़ाम में जो मेन पेपर आएगा उसी की तरह का ही, उसी के पैटर्न को फॉलो करते हुए एक पेपर का सेट। तो ऐसे में हम जो दे रहे हैं बच्चों को, वो दे रहे हैं 5 का सेट। कितने सैम्पल पेपर का सेट है? 5 का सेट। जैसा आप एग्ज़ाम में देने गए वो तो होगा एक पेपर, तो ऐसे हम कितने दे रहे हैं? 5, इसी पैटर्न पे फॉलो करते हुए। अब बच्चे कहते हैं सर क्या उन सैम्पल पेपर से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे? भाई ध्यान रखना बच्चों, कभी भी किसी एक पेपर से एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं। बच्चा लगातार 6 से 10 महीने की तैयारी करता रहता है, उससे मिलके पेपर आते, पेपर उससे मिलके एग्ज़ाम में आता। आप एक बात सोचो, लेट अस सपोज बच्चों कल को आप बड़े होकर UPSC IAS का एग्ज़ाम भी क्लियर करेंगे। मिलिट्री स्कूल के बच्चे बहुत क्लियर करते हैं IAS का एग्ज़ाम भी, NDA CDS खूब निकालते हैं। मुझे ये बताओ, क्या NDA CDS या IAS का एग्ज़ाम क्या आप सिर्फ उस 6 महीने या 1 साल की तैयारी से निकालते हैं? नहीं, आप अपने बचपन से लेके, मतलब कक्षा 1 से लेके और ग्रेजुएशन तक, और इवन तैयारी के आखिरी दिन तक जितना आपने पढ़ा, उसके बलबूते पे आपका UPSC का एग्ज़ाम या NDA CDS का एग्ज़ाम, या आपने उस पर सक्सेस होते हैं या सफल होते हैं। किसी भी, कोई बच्चा साइंटिस्ट बनना है, क्या वो साइंटिस्ट को उस एक पेपर से साइंटिस्ट बनना है? नहीं, वो लगातार उसने जीवन भर जो मेहनत करी उस पर। तो इसी प्रकार मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम इन 5 खाली सैम्पल पेपर से नहीं निकलेगा, और मैं बता दूं इनके बिना भी नहीं निकलेगा। खाली इनसे नहीं निकलेगा, लेकिन इनके बिना भी इतनी आसानी से नहीं निकलेगा।
ये एक उसका एक अहम हिस्सा है। पर जो आपने 6-7 महीने, 4 महीने, 3 महीने जो भी तैयारी करी है, वो सारा मिल के उससे सैम्पल पेपर, उससे मिल के आपका एग्ज़ाम निकलेगा। तो सैम्पल पेपर बेसिकली बिल्कुल ऐसे ही पेपर हो गए, उसी पैटर्न पे पेपर हो गए जो आप एग्ज़ाम में देने जाएंगे। अब ऐसे कितने 5 पेपर हैं। पहली बात हो गई सैम्पल पेपर के बारे में। अब ये सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर में क्या अंतर है? देखो, सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न वाइज दोनों सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। फिर डिफरेंस क्या हुआ भाई बच्चों? डिफरेंस हुआ ये कि प्रीवियस ईयर पेपर और सैम्पल पेपर पैटर्न वाइज तो सेम है, लेकिन प्रीवियस ईयर के साथ दिक्कत ये है कि बच्चों ने वो क्वेश्चन तो वो तो पढ़ के जाने ही है। प्रीवियस ईयर तो मान के चलो आपने 5-6 साल के प्रीवियस ईयर मिल गए, वो तो सारे पढ़ के जाने हैं आपको, लेकिन बच्चों को वो सारे क्वेश्चन याद हो चुके हैं, वो उन्होंने याद कर लिए, उन पे निशान लगे हुए हैं, ठीक है, वो सारे याद हो रखे हैं। और उससे एक पता चल गया भाई इस तरह क्वेश्चन आएगा, लेकिन प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चन चाहिए, अपडेटेड चाहिए। मान के चलिए कोई पेपर है प्रीवियस ईयर पेपर 2014 का और 2022 में आते आते डिफरेंस आ गया, ठीक है, तो पेपर का लेवल बढ़ा है, तो वो उसमें भी थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं। तो बच्चों को प्रीवियस ईयर के पेपर तो देखो, इनको तो कोई स्किप कर ही नहीं सकता, सारे पढ़ के जाने हैं, लेकिन साथ में सैम्पल पेपर और हो जाएंगे तो आपको मिल बुला के मैं कहूँगा तो पूरा एक पैकेज बन जाएगा। लेकिन एक बात और बता दूं, पेरेंट्स को ये लगता है कि सैम्पल पेपर ही प्रीवियस ईयर पेपर है। भाई बिल्कुल अलग है। हमारे जो सैम्पल पेपर है, औरों के तो मुझे पता है सेम होते हैं, इधर से इधर कॉपी पेस्ट कर दिया इधर। हमारे सैम्पल पेपर के हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से अलग है, लैंग्वेज अलग है। हो सकता है कुछ मतलब भाई जैसे प्रीवियस ईयर के पेपर में आ गया कि इटली की राजधानी बताओ, ठीक है, हमारे वाले में भी हो सकता है किसी देश की राजधानी पूछी हो, इटली की पूछी हो, अलग पूछी हो, ये तो हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन सेपरेट है, उनका पैटर्न अलग है, उनके डिजिट्स अलग हैं, मैथ्स में डिजिट्स अलग है, रीजनिंग में अलग टाइप्स हैं। तो ये मैं बात कहना चाह रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो आप इनको ये भूल बिल्कुल मत करें कि ये प्रीवियस ईयर पेपर है, ये प्रीवियस ईयर के पेपर के पैटर्न पर बेस हैं अलग, क्वेश्चन अलग है, लेवल अलग है, बस पैटर्न सेम हमने फॉलो किया है। और इनसे कहीं ना कहीं ये 10 से 15% इनका लेवल ऊपर है। हमारे जो सैम्पल पेपर हैं उनका जो लेवल है वो 10 से 15% ऊपर है। क्यों? क्योंकि भाई देखो एग्जामिनर इतना निर्दयी हो रहा है आजकल, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कई बार तो कि जैसे एग्जामिनर पेपर सेट कर रहा है और घर में उसकी किसी मतलब अपनी वाइफ से या जो भी है उसके घर का किसी व्यक्ति, उसको तनाव था कुछ और उसने तनाव में सारा गुस्सा बच्चों पर उतार दिया और बस बना दिया उल्टा सीधा पेपर। ऐसा ही तो हुआ था RIMC का पेपर, ये उसी का नतीजा है। बाद में 23 ही बच्चे पास हुए, जहाँ 30 बच्चों का भविष्य बन सकता था, 7 बच्चों का भविष्य उस वो कहते हैं ना सनकी टाइप के पेपर सेटर ने, सनकी कहूँगा मैं तो, और क्या भाई एक बार बताओ, RIMC का क्लास होती है, क्लास में जहाँ 30 बच्चे बैठते अब 23 बैठेंगे, उस सनकी ने 7 बच्चों का भविष्य डुबो दिया, ठीक। तो ऐसे में इसलिए हमने भी थोड़ी सतर्कता बरती है, लेकिन हमने सनकी पर नहीं, हमने 10 से 15% जो लेवल है पेपर का वो ऊपर रखा है, जो जरूरी भी है, हो भी रहा है, और वो पेपर बढ़ भी रहा है। हर बार लेवल 5-6% अगर देखेंगे एंट्रेंस टेस्ट का लेवल बढ़ जाता है। लास्ट ईयर 2022 की अगर पेपर की बात करूं, उसका लेवल कहीं ना कहीं पिछले वाले से 10% ज़्यादा था, चेक कर लेना आप चाहे, ठीक। चलिए, अब सवाल ये आता है, व्हाई डू यू नीड, इन सैम्पल पेपर की आपको आवश्यकता क्यों है? हर पेरेंट्स के दिमाग में भी आता है, बच्चे के दिमाग में भी, क्या ज़रूरत है मुझे इन पेपर की, मैं गूगल से देख लूँगा, यूट्यूब से देख लूँगा, वहाँ से मिल जाएंगे पेपर। तो सही बात है भाई, यूट्यूब से देख लोगे, गूगल से देख लोगे, सब चीज़ देख लोगे। बस एक बात सोचना, आप मान के चलिए आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, लेट अस सपोज आपने टारगेट लिया कि मुझे 100 मीटर रेस की प्रिपरेशन करनी है, 100 मीटर। तो आप क्या करते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं यहाँ से और ये निशान लगाते हैं यहाँ पे और प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। तो पहले आपने एक यहाँ निशान लगाया, यहाँ निशान लिया। तो क्या आप 100 मीटर अपना आते हैं और 100 मीटर वैसे ही बिना किसी उसके भाग लेते हैं? नहीं, पहले आप आराम से उसकी तैयारी करते रहते हैं अपना। जब आपका सांस, जिसको बोलते हैं ना, सांस मजबूत हो जाता है, ब्रीथिंग में कोई दिक्कत नहीं आती, सांस पक जाती है, तब उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, उसके बाद वो धावक क्या करेगा, वो मंगाएगा एक वॉच, डिजिटल वॉच,
ठीक। और फिर वो देखेगा कि मुझे 100 मीटर तक की डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लग रहा है, टाइम देखेगा वो। मैं 20 मिनट में आपका मान के चलो 100 मीटर में जो भी आपका समय होता है 16 सेकंड का है, 20 सेकंड, 30 सेकंड, ऐसे वो नापता है। और मान के चलो टारगेट मिला उसको 20 सेकंड का, तो शुरुआत में हो सकता है उसकी 40 सेकंड आए, फिर उसको कम करता करता करता। लेकिन ये ध्यान देखो, उसने डिजिटल वॉच ली, उसने जूते वगैरह लिए, उसने अपनी डाइट ठीक करी, और फिर अपने आप को एक्चुअल इसको, तो जो ये डिजिटल वॉच है या ये पाथ है, यही तो सैम्पल पेपर है जीवन का, एग्जाम का अगर मैं बात करूँ तो यही तो है। अब आप देखो, अब आप पे आता हूँ मैं। आपने तैयारी शुरू कर दी, फॉर्म भर दिया, आप पहले से तैयारी करते आ रहे हैं। आपने क्या किया, थ्योरी पढ़ ली खूब, क्लास सारे नोट्स आपने तैयार कर लिए, सारे नोट्स पढ़ लिए, ठीक है। तो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, बच्चों ने थ्योरी पढ़ ली, भाई आपने पूरा सिलेबस कर लिया, तैयार कर लिया। फिर आप ये बताओ मुझे, उस थ्योरी को आप टेस्टिंग करने जाओगे। टेस्टिंग करने में बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब से मॉक टेस्ट ले लिया। अरे मुझे ये बता दो बच्चों, क्या यूट्यूब वाला जो मॉक टेस्ट आप देते हो और जो एक्चुअल में एग्जाम में जो पेपर का पैटर्न रहेगा, डेस्क रहेगी, मेज रहेगी, टाइम रहेगा, उसके क्वेश्चन का लेवल रहेगा, पेपर जिसने सेट किया उसका भी, उनका भी लेवल है, सारी चीज़ें, मतलब वो कहीं दोनों में कोई समानता है? यहाँ पे कोई समानता है दोनों में? मुझे नहीं लगता। मात्र 10 से 15% ही सिर्फ मैच करता है, 10 से 15%। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप कोई बबल नहीं भरने के, कोई ओएमआर शीट नहीं है, कोई टाइम नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई क्वेश्चन का वेरिएशन नहीं है। तो अपने आप को एक तसल्ली देने वाली बात मैं कहूँगा, अक्सर बच्चे और पेरेंट्स अपने आप को एक तसल्ली देते रहते हैं कि हाँ भाई इसमें मॉक टेस्ट में बन गए, तेरे कितने बनने, तो बताते हैं कि 120 बन गए इसमें। भाई अगर इसमें 120 बन गए ना, तो इसमें रह जाएंगे आपके 70 ही। मैं बता, 70 भी मुश्किल हो जाए, वो भी आपके ही हैं 70 भी, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, चलिए आप ठीक है यूट्यूब से वगैरह देख लिया, वो कर लिया, लेकिन वो मैं ये नहीं कहता कि भाई यूट्यूब वाले मॉक टेस्ट जरूरी नहीं है, ठीक है भाई, आपको फ्री में कंटेंट मिल रहा है तो आपने ले लेना चाहिए। हमारे भी मॉक टेस्ट होते हैं, सब कराते हैं, वो आपका ठीक है, उससे तो सिर्फ आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। फिर आपने मान के चलो प्रीवियस ईयर पेपर उनसे तैयार की, उनके साथ दिक्कत ये है कि वो बच्चे को सारे याद हुए पड़े हैं। अब बच्चा पेरेंट्स को बताता नहीं है बात कि मैंने ये क्वेश्चन पहले पढ़ रखा, वो क्यों बताए भाई वो क्यों बताए पेरेंट को? बच्चा कोई क्यों बताएगा अपने पेरेंट्स को, मम्मी पापा को, कि मुझे ये क्वेश्चन पहले से आता है? वो क्या करेगा, वो ऐसा नहीं बताएगा, वो उसका पेपर लेगा, वो पेपर लेने से उसको सोल्व करेगा, सोल्व करके आंसर देगा, आंसर देके वाहवाही लूटेगा अपने पेरेंट्स की, पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा, बच्चे को भी अच्छा लगेगा। बात तो सारी सही है। ये बच्चा जानबूझ के नहीं करता, अनजाने में करता है, उसको पता नहीं रहता कि उसमें किसका नुकसान है, ठीक। नहीं तो बच्चा चाहे तो बता सकता है कि ये तो मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन पढ़ रखे हैं, आप मेरे लिए अच्छे क्वेश्चन लेके आइए, ये तो मुझे पहले से पढ़े हुए हैं। वो लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। फिर इसका समाधान क्या हुआ? भाई समाधान ये हुआ, आप यहाँ पे एक लाइन खींच लो ना ऐसे, भाई मुझे एक बात बताओ, आपका आरएमएस का पेपर होगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, एक्चुअल पेपर होगा जो, उसमें क्या क्या मिलेगा? एक तो पेपर मिलेगा, दूसरा ओएमआर मिलेगी, और पेपर वो मिलेगा जिसके क्वेश्चन ना पढ़े हो आपने, जिसके क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पढ़ रखे आपने, वो मिलेगा। दूसरा एक डेस्क या मेज मिलेगी, एग्जाम एडमिट कार्ड मिलेगा, टाइम रखा जाएगा पूरा 2.5 घंटे का, उसकी निष्पक्ष कॉपी चेक होगी, मेरिट बनेगी, पूरे भारत का कंपटीशन होगा, और वो पेपर का सारे सिलेबस को कवर करेगा, वो पेपर सारे सिलेबस को कवर करेगा, कंप्लीट सिलेबस पे होगा, उस पेपर का एक लेवल होगा, ठीक ठीक, ये खास बात होगी। तो जब एक्चुअल पेपर आपका इस तरह का होगा, तो क्या आपकी ये जिम्मे, मतलब आपको नहीं इस तरह के पेपर 4-5 आपको दे के जाने चाहिए? पहले बिल्कुल दे के जाने चाहिए, पेरेंट्स भी इस बात से सहमत है, बच्चे भी सब सहमत है, लेकिन वो पेपर है कहाँ? वो पेपर है कहाँ? दूसरा, अगर वो पेपर अवेलेबल भी है तो जिस व्यक्ति ने वो पेपर बनाया है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? उसने कहाँ से वो पेपर टेप लिए? कहीं इधर उधर से उठा के क्वेश्चन तो नहीं रख दिए, पता चला एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो भाई मैं इसका समाधान आपको ये देता हूँ, हमने जितने भी हमारे यूट्यूब पे जो भी हमारी वीडियोज़ वगैरह आती है, हमारी टीम, तो आप देखोगे उसमें भर भर के क्वेश्चन आते हैं। अगर आरएमएस के आप वीडियोज़ देखेंगे या आरआईएमसी के, यूपी सैनिक से, खूब क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारी यूट्यूब पे जो जीके की वीडियो होती है, और भी जो हमारा ऑनलाइन कंटेंट है या हमारा रिकॉर्डेड कंटेंट है, वहाँ से खूब क्वेश्चन आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हम लोगों ने, हमारी टीम ने पूरा अध्ययन करते हैं हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स का। तो इसी की ओर एक मजबूत कदम बढ़ाते हुए हमने क्या किया है, हमने बनाए हैं 5 सैम्पल पेपर। ये 5 सैम्पल पेपर में आपको क्या करेगा, एक तो सैम्पल पेपर मिलेगा जो कि एक्चुअल में भी होता है, एक सैम्पल पेपर, एक पूरा पेपर होता है। दूसरा ओएमआर मिलेगी, एक्चुअल में भी ओएमआर है।
तीसरा टाइम 2.5 घंटे का, एक्चुअल में 2.5 घंटे का टाइम है। चौथा कंप्लीट सिलेबस को है, एक्चुअल भी कंप्लीट सिलेबस को है। पांचवा ये वाला एक्सपर्ट टीम ने बनाया है, ये भी हमारी भी एक्सपर्ट टीम ने बनाया है। इक्वल है भाई, एक्सपर्ट टीम हमारी बिल्कुल अच्छी, पेपर सेट में मामले में हमारी टीम अच्छी है, उसने बनाया है। तो भाई अगर आप इस पेपर का लेवल मान के चले बढ़ता है 10%, हमारे लेवल का भी 10% बढ़ा हुआ है। तो मेरा मानना ये है कि अगर पेरेंट्स सीरियस हैं बच्चे की तैयारी कराने के लिए, तो वो इस कदम को बढ़ाने में उसको क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं सर एक्सपेंसिव है। मत बात करो बच्चों, मत बात करो पेरेंट्स एक्सपेंसिव की। आप इतने पैसे पता नहीं कितनी फालतू की चीज़ों में आप खर्च कर देते हैं, वहाँ कोई ध्यान नहीं आपका एक्सपेंसिव में, क्या चीज़ एक्सपेंसिव है क्या नहीं। और पढ़ाई के लिए बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन के लिए जितना एक्सपेंसिव हो उतना ही ठीक है। ठीक, एक्सपेंसिव है, सुनते हैं बहुत सारे बच्चे फ्री में, कुछ फ्री में तो फिर आपको वो RMS के वो यूट्यूब वाले मॉक टेस्ट तो आप ले ही रहे हैं, फिर बस वहाँ पे फिर आपके जो एग्ज़ाम में नंबर होते हैं फ्री हो जाते हैं फिर वो सारे। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल सारा का सारा सेम सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे मिल रही हैं। अब होगा क्या इससे फ़ायदा, देखो क्या क्या होगा। जैसे आपने सैम्पल पेपर अवेल किए, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि हमारे सैम्पल पेपर ले लो, आपको जहाँ से मन करे वो ले लो, बस आपको जज करना जो बेस्ट क्वालिटी है वही आप, और मुझे भी कहने की जरूरत नहीं है, पेरेंट्स इतने समझदार है, जो बेस्ट होगा वही लेंगे ना। ठीक है, आप और भी सैंपल जिससे भी लेना सैंपल पेपर ले लो, सैंपल पेपर आपको लेने हैं। ठीक है, कहीं से भी सैंपल पेपर आपने ले लिए। अब देखो होगा क्या, मान के चलो बच्चे को आपने पहला सैंपल पेपर दिया निकाल के, OMR दे दी, क्वेश्चन उसने वो पढ़े नहीं, उसका एक लेवल है। जैसे ही वो उसको अटैम्प्ट करेगा, उसके सामने छोटी छोटी गलतियाँ निकल के आई, जो मेजर गलती मैं बताता हूँ क्या निकल के आती। सबसे पहली गलती, OMR गलत भरेगा कुछ तो। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट उसका बहुत बेकार होगा। ठीक है, बच्चा उल्टा सीधा टाइम खर्च कर देगा। तीसरा, बाद में कहेगा वो कि ये क्वेश्चन गलत है, 1-2 क्वेश्चन को भी गलत बताएगा, कहेगा नहीं इसमें ये क्वेश्चन ऐसे नहीं ऐसे होगा। चौथा, ये कहेगा कि उसका जो सिटिंग ड्यूरेशन, क्योंकि 2.5 घंटे आज तक मैं देखता हूँ आजकल बच्चे 2.5 घंटे तो बैठ भी नहीं पाते एक साथ। भाई बच्चा क्या करता है, 20 मिनट पढ़ने बैठा, फिर 10 मिनट कहीं लग गया, 15 मिनट बैठा, फिर आगे एकदम से मम्मी पापा ने कुछ काम दे दिया, फिर एकदम से दादी आ गई, फिर रिश्तेदार आ गए, फिर दोस्त आ गए। तो ऐसे करके वो टुकड़ों में पढ़ता है 3-4 घंटे, बस मुश्किल पड़ता है दिन में। तो ऐसे में जब उसको 2.5 घंटे या 3 घंटे एक साथ बैठना पड़ेगा, तो वो भी उसकी एक टेस्टिंग होगी। ठीक, बाद में जब आप उसके आंसर की लाएंगे, उसके नंबर आए मान के चलो 70, तो ना पेरेंट्स भ्रम में रहेंगे ना बच्चा। एक भाई सीधी सी बात निकल के आ गई ना। फिर पेरेंट्स का भी एक दबाव बनेगा। जैसे मान के चलो, देखो हो क्या रहा है आजकल, पेरेंट्स ने बच्चे से कहा कि बेटा पढ़ ले। ठीक है, बच्चा क्या कहता है, पापा पढ़ तो रहा हूँ तभी तो नंबर आ रहे हैं। किसमें, यूट्यूब वाले मॉक टेस्ट में, किसमें, प्रीवियस ईयर पेपर में। अब पेरेंट्स भी नादान है, उनको पता नहीं, हाँ भाई बच्चे के नंबर तो सही आ रहे हैं, इसका मतलब पढ़, आपको मेरे नंबर से लेना है पढ़ने से लेना। अब पेरेंट्स कहें बेटा मुझे तो नंबर से लेना, तुम्हारे क्लास में भी फर्स्ट आ रहा है। ठीक, अब सब जगह वो फर्स्ट आ रहा है, लेकिन एक्चुअल जो RMS का पेपर है उसमें तो 99% बच्चे फेल हो रहे हैं ना। अब पेरेंट्स क्या करे, जब जैसे वो कहता है कि मेरा वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, वहाँ पे भी वो क्या कहता है, नहीं मैं तो ठीक करके आया था, वहाँ पे चेक करो। अब पेरेंट्स कहाँ चेक करेगा, कहीं भी चेक नहीं करेगा। तो मुद्दा ये है कि उसके दिमाग के डाउट पेरेंट्स के, कहीं ना कहीं बच्चा उनको, कुल मिलाकर आजकल बच्चे भी इतने एडवांस हो गए, कहीं ना कहीं उसका हाथ पैर उसके लगने नहीं देते उस पेरेंट के। वो भी बेचारा, उसकी भी जिम्मेदारी होती है पेरेंट्स की, उसको सारे काम भी करने हैं घर के, और फिर ऊपर से बच्चे के ये सारी चीज़ें भी हैं। ऐसे में क्या होगा, यहाँ पे वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। पेपर दे दिया, नंबर आए 70, अब पकड़ लो इसको। भाई देखो, मेरा मानना ये है, पेरेंट्स से बच्चे को लाड़ प्यार जरूरी होता है, उसकी मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन उसकी एक बैलेंस होता है, उसके बीच में एक बैलेंस मेंटेन करके चलो। पढ़ने की जगह पढ़ना, और जो जिम्मेदारियाँ उनकी जगह जिम्मेदारी। ठीक है, ये पेरेंट्स अगर मेंटेन करके चलेंगे तो मुझे लगता है बेटर रिजल्ट आएगा। तो 70 नंबर आए, 70 नंबर आते तो पेरेंट्स यहाँ एक्शन में आ जाएंगे, फिर कहेंगे भाई देखो नंबर तुम्हारे तो नहीं आए, अब तुम लग जाओ पढ़ने। अब बच्चे के सारे एक्सक्यूजेज हो गए ख़त्म कि नहीं पापा नंबर तो आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। अब वो खुद भी जागेगा कि हाँ मेरे 70 नंबर है, मुझे पढ़ना चाहिए, मेरे नंबर कम है, क्योंकि 70 नंबर है मतलब 50 नंबर से कम है। ठीक, उसे 50-120 का टारगेट बनाना है ना। तो अब वो खुद पढ़ेगा, पेरेंट्स भी उसको कहने का हकदार हो गया, बच्चा भी पढ़ेगा। तो इसीलिए इन सैम्पल पेपर की आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा अहमियत इनकी बढ़ जाती है।
तो मैंने कारण बताए कि क्यों इनकी अहमियत है, क्यों कैसे। और इसमें पेरेंट्स को कुछ भी नहीं करना, इसमें आंसर की भी साथ में है, सब कुछ इसमें साथ में है, तो कुछ भी नहीं, वहीं से ज़रा सी देर में मैच हो जाएंगे सब कुछ। बस ध्यान रखना, मैं ये बार बार मैं बात बोलता हूँ कि जब आप सैम्पल पेपर बच्चों को कराएं तो उसके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए, बस चेकिंग करके बैठाओ, भरोसा मत करो इस मामले में, चेक करके बैठाओ, मोबाइल वोबाइल सब कुछ एकदम बिल्कुल अलग करके, और 2.5 घंटे उसके पास बैठ जाओ कुर्सी लेके। वैसे भी तो आप बहुत सारी बातों में समय बर्बाद कर देते हो ना, तो कोई बात नहीं, 2.5 घंटे उसके पास बैठ जाओ, उसके पास कुछ नहीं होना चाहिए, और 2.5 घंटे होते तुरंत पेपर ले लो बस। मतलब आपको एक पक्के वाला इन्विजिलेटर बनना है, टीचर बनना है पूरा, ठीक, चेकर बनना है, तब जाके उसका सही पता चलेगा। ठीक है भाई, चलिए ये तो हो गया। अब इन सैम्पल पेपर को आपको लेना कैसे मिलेंगे आपको, ये नंबर एक लिख रहा हूँ 9528827121। इस पे मैसेज करना, हाय आई वांट टू बाय RMS CET क्लास 6 क्लास 9 सैम्पल पेपर। और प्लीज़ मेरा अनुरोध है, जिसको लगे कि हाँ मैं अभी प्राइस बता दूँ, अभी 2500 इनका प्राइस है, 2500 मिले। हो सकता है कि भाई देखो आगे प्राइस और भी बढ़ जाए, जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा प्राइस और भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो टीम का पूरा एफर्ट लगता है, और प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है इसकी, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी के हमारे सैम्पल पेपर है। वो ऐसा नहीं है कि हवा भाई वो चार पेजों की फोटो स्टेट आपको निकाल के दे दी, वो नहीं है। 2500 रुपये अभी इनका प्राइस है। जिसको लगता है कि एक्सपेंसिव है, प्लीज़ कोई मैसेज मत करना, कोई कॉल मत करना, सैम्पल पेपर चाहिए। जिसको लगे कि एक्सपेंसिव है तो आपको कोई कॉल नहीं करनी, कोई मैसेज नहीं करना, अपना शांत। वो भाई देखो एक बात बताओ, जिस दुकान पे माने चलो आपको लग रहा है कि वहाँ पे कोई सामान काम का नहीं है, तो फिर आप उस दुकान पे जाते नहीं ना, वहीं से कट लेते पहले से ही। इसमें क्या होगा, हमारी टीम का भी समय बचेगा, आपका भी बचेगा। ठीक है, ये आपको करना है। आपको लग रहा है कि ठीक है, हाँ उसकी जानकारी आप ले सकते हैं पूरी की पूरी, और लेकिन आपको इस तरह के फालतू इधर उधर की बातों में कुछ नहीं रखा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो सीरियस पेरेंट्स हैं वही हमसे जुड़े, जो नॉन सीरियस है वो इधर उधर अपना समय बर्बाद करे, अपने बच्चों का सबका समय बर्बाद करे, क्योंकि अल्टीमेट नुकसान उन्हीं का ही होगा, हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला। हमारा तो काम है, हमारा तो एजुकेशन चैनल है भाई, हम लोग तो अपना हॉस्टल वगैरह पढ़ाई वगैरह टीचिंग वगैरह कराते हैं, अपने काम चलते रहते हैं सबके। तो लेकिन सवाल जितना ज़रूरी हमारे लिए है, इतना ही ज़रूरी बच्चों के, आपके बच्चों के भविष्य के लिए भी है। पेरेंट्स को अक्सर लगता है कोचिंग वाले का काम है, ये भी बहुत ज़रूरी हो गया आजकल। पेरेंट्स को लगता है कोचिंग वाले की जिम्मेदारी, हाँ कोचिंग वाले की जिम्मेदारी, लेकिन उससे ज़्यादा जिम्मेदारी भाई आपके बच्चे के भविष्य की बात भी तो है, तो आपको भी अलर्ट रहना पड़ेगा। तो इस नंबर पे कॉल करके आप मैसेज डालिए और इन सैम्पल पेपर को मंगवाइए। 1 दिसंबर से सैम्पल पेपर घर आने शुरू हो जाएंगे। 5 सैम्पल पेपर हैं, बिल्कुल एकदम मज़ा आ जाएगा आपको जब बच्चा आपका सैम्पल पेपर देगा और उसकी एक्चुअल स्थिति आपके सामने आएगी। लेटर सपोज कोई बच्चा 120 नंबर ला रहा है इन सैम्पल पेपर में, मैं कहूँगा उसकी तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तैयारी, बहुत मेहनत से आपका बच्चा पढ़ रहा है, अगर 120 नंबर इन सैम्पल पेपर में लेके आता है। ठीक है, चलिए, अगर आपको 100% अपना सिलेक्शन कंफर्म करना है मिलिट्री स्कूल में, सैनिक स्कूल में, यूपी सैनिक स्कूल में, तो आप हमारे हॉस्टल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 1 मार्च 2024 से हमारा हॉस्टल बैच शुरू हो जाएगा। 70 बच्चों के लिए सीट है बाहर के लिए, और 30 लोकल्स के लिए। केवल 70 बच्चे हम लेंगे इस बार हॉस्टल के लिए बाहर से। और आप मुझे 10 महीने का समय हमारी टीम को देते तो हम आपको 110% सिलेक्शन देंगे। किसमें? RMS में, आपका UPSS में, सैनिक स्कूल में। प्राइवेट सैनिक स्कूल हमारे स्कूल का कोई बच्चा फॉर्म में भी सेलेक्ट नहीं करता, आप भी मत करना, मेरा आपसे अनुरोध है। क्योंकि अगर आपने किसी एकेडमी में कोचिंग करने के लिए बच्चा भेज दिया और आपने 1-1.5 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो फिर प्राइवेट सैनिक स्कूल में भेजने का कोई औचित्य नहीं बनता। उम्मीद करता हूँ पेरेंट्स को मेरी बात समझ आई होगी। हो सकता है मैंने कुछ बातें कड़वी कही हो, लेकिन अल्टीमेट उनसे आप ही का फ़ायदा होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।